Give me just a 1 minute, girl, and you make it difference. I'll tell you what is that I a true sayer. Hello everybody, guess who is back? It's me. So today we are going to be talking about NEET, which is in less than 7 days. Game over. I am going to let that sink in because I seem to not have any kind of shame left in me. Well, this is the truth, so we have to face it. Well, I don't know, man. I just can't seem to get one word out whenever I want to talk about NEET. By the way, if you guys are wondering why is the camera quality so low in this video, that is because I usually film from my mother's phone, and she actually had a wedding that she wanted to attend. So my brother and my mom are gone along with my dad. So which is why I have to shoot with my fugly ass camera, which is apparently very old and pretty rusty, as you can see, but I don't have any kind of issues with it because I like this kind of grainy film. But the thing is that the screen protector that I've used on this phone, it actually accidentally is at the, like, if this is the camera of my phone, the screen protector ends at this point, like at this point. So which is why sides of my footages are kind of blurry. Like you can see, can you like see my hand? It's kind of blurry, right? That is because of that. And like it's also kind of my fault because, like, who told me, like, why am I so sure of my screen protector लगाने वाले भैया कि मतलब वो कुछ गड़बड़ ही नहीं कर सकते. अरे भाई साहब, गर्ल. एंड मैं उठा के लिए विदाउट इवन चेकिंग कि कैमरा ढंग से दिख रहा है, ये ढंग से स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा है कि नहीं. बाय द वे, इफ़ यू गाइज आर वंडरिंग व्हाई माय हेयर आर एक्टिंग अप, दैट इज़ बिकॉज आई जस्ट वॉश देम टुडे. एंड आज तो मैंने क्रेजी ही कर दिया भाई. मैंने एक हैंड, मतलब बाय द वे AC चला रखा है मैंने क्योंकि इतनी गर्मी है यहाँ पे. अगर आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे तो प्लीज़, मेरे साइड में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो वो जो सीमेंट घुमाने वाली मशीन है ना, तो बहुत ज़ोर से आवाज़ कर रही है पिछले 3 घंटे से. तो अगर आपको थोड़ी सी भी आवाज़ आ रही है, सब टाइटल्स लगाने पड़ जाएंगे यार, बट कोई बात नहीं, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होती उससे एक्चुअली. बट एनीवेज, मुझे भी सिलाई देनी चाहिए ना सब टाइटल लगाने के लिए कि मैं क्या बोल रही हूँ, आई डोंट नो. तो मैं ये कह रही थी कि मेरे को AC चलाना पड़ा है बिकॉज इट इज़ सो हॉट इन राइट नाउ. एंड मेरे को मैसेज आया, लाइक आज सुबह ही मैसेज आया कि अगले 3 दिन तक, नहीं कल आया था मैसेज कि अगले 3 दिन तक इट्स गोइंग टू बी एक्सट्रीमली हॉट and it's going to feel like it's over 45 degrees Celsius. Like where I live in Rajasthan, it summers start early. Early is an understatement. April के start में ही शुरू हो जाती है गर्मियाँ and they end in November. Yes, so summers are like 12 महीने summers ही चलते हैं. तो आई गेस वी आर रेडी फॉर समर्स नाउ. और ऐसी एक्सट्रीम हीट पड़ती है, मैं तो पिघल जाती हूँ भाई. इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इतनी ज़्यादा गर्मी. एंड द थिंग इज़ दैट गर्मी में ना योर हेयर गेट्स ग्रीसी सुपर फास्ट. लाइक तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए यू हैव टू, लाइक आई जस्ट वॉश माई हेयर, ठीक है. मैं 4 बजे नहा के आई हूँ, डोंट माइंड दैट. क्योंकि वेल देखो, मैं आपको बताती मैं मैंने क्या किया. लाइक वॉट आई डिड वॉज, पहले मैंने ना, मेरे को ऑयल बनाना था एक विद करी लीव्स, मेथी सीड्स, आंवला पाउडर एंड ऑल दैट शिट. सो मेरे को वो सब करने में, प्रिपेयर करने में मुझे 1 बज गया, ठीक है. मैं उससे पहले पढ़ी भी रही थी थोड़ा सा, तो मेरे को 1 बज गया बनाते बनाते. सो आई पुट इट इन माई हेयर एंड देन उसके बाद 2 घंटा वेट किया, ठीक है. तो मैं 3 बजे नहाने गई. एंड टुक एवरीथिंग शावर, स्क्रब्ड माई होल बॉडी क्लीन अच्छे से, बिकॉज लाइक आई डू एन एवरीथिंग शावर ऑलमोस्ट 2 डेज़ के गैप में. बिकॉज अभी तो मैं घर पे बैठी हूँ, मेरे पास टाइम ही टाइम है, तो एवरी डे इज़ एन एवरीथिंग शावर. सो आई डू एन एवरीथिंग शावर हर दिन, और हर दिन आई स्क्रब माई बॉडी एंड क्लीन एंड all that jazz. So which is why my skin is like squeaky clean and I like feel delicious.
दूर चली जाती हूँ तो काली लगने लग जाती हूँ। बस मेरे रूम की लाइटिंग मेरे फ़ोन में दिखनी नहीं, मैंने लिटरली बड़ी लाइट जला रखी है। रुको एक बार लाइटिंग और चेंज करके आती हूँ, एक और मेरे मुंह पे लाइट पोत लेती हूँ। अब बताओ कैसी लग रही है लाइटिंग। अब ना पूरे रूम में लाइट हो गई क्योंकि वहाँ लाइट जलाई है मैंने, तो फिर मेरा पूरा थोबड़ा ही दिखेगा आपको। आर यू हैप्पी विद दैट? एनीवेज, तो यही सब बता रही थी मैं आपको कि आजकल लाइफ बड़ी ही बोरिंग है और स्प्लिट्स विला देख देख के भी मैं मतलब वो होती है ना कि एक नेवर एंडिंग शो है। मतलब मेरे लिए 1 घंटा 20 मिनट के एपिसोड और कभी कभी 1 घंटा 30 मिनट 50 मिनट के एपिसोड होते हैं उसके, तो आई गेट बोर्ड। और मैं जब बकवास चीज़ें हो रही थी जैसे अनुष्का वगैरह को दिखाते हैं तो मैं लिटरली जियो हॉटस्टार बंद कर देती हूँ एंड देन फिर मेरे को रियलाइज होता है शिट मुझे पढ़ना है, मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। क्या करूँ यार, पढ़ाई नहीं कर पा रही। जब तक मैं ना उस लेवल की मेच्योरिटी और पढ़ाई रीच नहीं कर जाती तो मेरा दिमाग ख़राब होता है कि भाई क्या कर रही हूँ मैं, आई शुड स्टडी। एंड देन फिर मैं पढ़ने बैठती हूँ एंड देन मैं बोर हो जाती हूँ बहुत जल्दी, बिकॉज एक वो माइंडसेट मेरे दिमाग में आ जाता है कि लाइक व्हाट इफ इट डजंट वर्क आउट, बिकॉज like I am less prepared than other people because I have not been preparing for NEET at all. I was like अगर तुम 3 महीने क्या 2 महीने पहले भी मुझे बोलते कि काली तुझे नीट देना है, लाइक मैं तुम्हारे मुंह पे इतना बुरा हंसती ना कि तुम शर्मा जाते कि भाई से पूछ क्या लिया है हमने, ये पागल हो गई है क्या। बट मैं ऐसे हंसती क्योंकि लाइक वेल दिस वॉज नीट वॉज नेवर फॉर मी। लाइक आई शुड नॉट बी सेइंग दैट बट नीट वॉज नेवर वन ऑफ माई प्रायोरिटीज़ अंटिल लिटरली 1 महीना पहले जब आई हैड टू फिल द फॉर्म एंड जब मुझे लाइक पढ़ना पड़ा एंड देन अब CUET भी मुझे पढ़ना है एंड आई जस्ट वॉन्ट टू बी फ्री मैन, जस्ट वॉन्ट टू बी फ्री। अब मुझे वो टाइम चाहिए जब मेरे लाइक लिटरली जब बोर्ड्स ख़त्म हुए थे एंड देन आई वाज लाइक सब चीज़ को ब्लॉक करके आई विल जस्ट डू माई थिंग, आई जस्ट वॉन्ट दैट बैक। एनीवेज आई थिंक आई शुड स्टडी मैन, आई हैव बीन यापिंग फॉर वे टू लॉन्ग और मेरी स्टोरेज मुझे कोऑपरेट कभी नहीं करती है जस्ट लाइक ऑलवेज, सो आई शुड स्टडी। बाय बाय। और एनीवेज मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, ये टाइमर मेरे दिमाग के सामने चल रहा है। आइए श्री धाम वृंदावन में प्रवेश करिए। वृंदावन में सुनरत गांव में काली दह पर अद्वैत वट में तान गली में मान गली में गुमान गली में। भाई अभी बस 5 मिनट के लिए मुझे बाहर बुलाया और मैं गर्मी में मर गई हूँ, इतनी गर्मी। आई एम स्वेटिंग, माई हेयर इज़ लिटरली स्वेटी। लाइक भाई इतनी कितनी गर्मी कर दी है भगवान। लाइक आप क्या किस जन्म का बदला ले रहे हो मेरे से, इतनी गर्मी क्यों कर रहे हो। लाइक स्पेयर मी भाई, इतनी गर्मी मुझ जैसे फ्रेजाइल इंसान से सहन नहीं होती है भाई। हर साल गर्मी कर देते हो और इन्हें लगता है कि एक बार गर्मी करके हम इम्यून हो जाएंगे गर्मी से। हम नहीं हो रहे इम्यून भाई, नहीं हो रहे। I don't think this is the correct time to be actually vlogging in one go and in one day because like I am not free पूरे दिन to be vlogging and talking, which is why कपड़े चेंज दिखेंगे आपको बहुत ज़्यादा, bear with that. Guys, please forgive me. This clip was supposed to be me trying to show you guys my morning routine and how I like wash up after waking up, but I forgot to actually do the thing where like I wash my face and cleanse and all that shit and all that jazz, but I forgot to film it. And so this is a weird clip of me just showing off how I look in my whatever this is called, headband or whatever. So yeah. हेलो भाइयों और बहनों, अब हम पढ़ने बैठ गए हैं एंड आपको पता अगर चलो आपको एक क्विज अगर आपको एक क्विज देती हूँ, ठीक है, गेस क्या ये सेम डे है व्हेन द लास्ट क्लिप यू सॉ होपफुली वाज फिल्म्ड, और क्या ये अगला दिन है या फिर उसके भी अगला दिन है। आई विल लेट यू थिंक। सही गेस किया आपने, ये उसके अगला दिन है। कंफ्यूज करने के लिए उसके भी अगला दिन दिया गया था इन ऑप्शंस,
यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके नीट 2026 के एग्ज़ाम में आएंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए. दिस वॉज माई अटैम्प्ट एट ट्राइंग टू बी फ़नी, क्योंकि मेरी सिचुएशन पूरी ही फ़नी है और उस सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेने के लिए आई मेक दिस सिली जोक्स अबाउट माई दिल दुखाने वाली सिचुएशन, ताकि सोल व्यूअर्स, मेरी फैमिली, वो इसे देख के मुझ पे थोड़ा सिंपथाइज़ करके मेरे पे तरस खाए, क्योंकि मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा पतली हो गई है, बॉडी से नहीं बट हालत, यू नो. पढ़ने जा रही हूँ. पढ़ाई मत कराओ मुझे, पढ़ाई नहीं करनी मुझे, पढ़ाई नहीं करनी. पढ़ने बैठना पड़ेगा. डिनर का टाइम हो गया है बाय द वे, डिनर का टाइम है. क्या टाइम हो रहा है? 8:30 बज गए. मैं खाना खा लूँ, बाद में पढ़ूँ. पढ़ना पड़ेगा. 12th की बायोलॉजी कर लूँ, फिर इतने कम दिन है मेरे पास. सोच रही हूँ 3 तारीख को पेपर है, 2 तारीख को ऑल नाइटर पुल करके पढ़ लूँ और ऐसे ही पढ़ लूँ. मेरा लेजेंड बहुत ज़्यादा क्रैश आउट, ज़्यादा देर बात करती हूँ तो बुरा वाला क्रैश आउट वाली फीलिंग हो जाती है मेरे दिमाग में. तो आई थिंक आई शुड स्टॉप टॉकिंग. मैं क्रैश आउट ना करूँ, ताकि डिनर करूँ. क्या डिनर ही कर लेती हूँ यार, खाना बन गया है. डिनर करूँगी तो पढ़ने की एनर्जी आ जाएगी मेरे अंदर. क्या बोलती हो गैंग? कर लूँ क्या? चलो डिसाइड करके बताती हूँ. ओके, तो एसी चलाती हूँ, नींद आ जाती है. बाय द वे इतनी गर्मी है यहाँ पे, 43 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है. इतनी गर्मी है, मैं पक गई हूँ गर्मी में. बट मुझे अभी देखो 26 पे एसी चला रखा है मैंने, क्योंकि अभी बहुत देर से एसी चल रखा है, तो मुझे ठंड सी लग रही है और मेरी तरफ एंगल कर रखा है मैंने, तो मुझे थोड़ी सी कपाहन हो गई थी, तो इसलिए मैंने एसी को 26 पे कर दिया. अभी उसके अब 28 पे करना पड़ जाएगा. कोई बात नहीं, बाद में मिलती हूँ डिसाइड करने की. हेलो, आई हैड टू इंटरवीन बीच में वाइल एडिटिंग दिस वीडियो. टेल यू गाइज दैट पिछले 2 महीने से आई हैव नॉट बीन अपलोडिंग एनी वीडियो. मतलब इट्स नॉट बिकॉज लाइक आई हैव बीन स्टडिंग और बीन बिजी स्टडिंग और एनीथिंग लाइक दैट, बट द थिंग इज़ कि मुझे लगता है कि ना मेरे अंदर एक प्रोफेशनिस्ट होने वाला रेड फ्लैग ही मुझे ले डूबेगा. बिकॉज टेल मी वाई मैं 2 महीने से 2 वीडियोज़ को एडिट करने की कोशिश कर रही हूँ और मैं एक भी अपलोड नहीं कर पाई. टेल मी वाई. बट आई विल ट्राई टू इम्प्रूव दैट इन फ्यूचर भाई. एंड इसलिए आई एम ट्राइंग टू एडिट दिस वीडियो जल्दी से एंड अपलोड इट. गाइज मेरी किस्मत तो देखो, अभी मैंने आधा घंटा पढ़ाई चालू करी, आधा घंटा सो पढ़ाई करी एंड खाने का बुलावा आ गया, क्योंकि 9 बजते ही खाने की घंटी बज जाती है मेरे दिमाग में. तो मुझे खाने के लिए बोल दिया गया है. तो अब 1 सेकेंड की भी देरी ना करते हुए आई विल क्लोज माई बुक, क्योंकि दैट इज़ वॉट आई हैव बीन वेटिंग फॉर पिछले आधे घंटे से. बाय द वे, जब आपकी टेबल पे मम्मी के जाने के बाद 500 रुपये का ये नोट पड़ा होता है तो स्पेंड करने का बहुत मन करता है ऑनेस्टली, क्योंकि ये गांधी जी से मुझे बड़ा प्यार है. मैं क्या करूँ, इतना प्यार है. लाइक प्लीज़ गिव मी गांधी जी भाई. I don't want any man but Gandhi ji. Not in a creepy way but in a good way. Anyways, खाना लेके आती हूँ. ये बुक देख देख के तो मेरा दिमाग ही ख़राब हो जाता है. और एक तो मैं दिखाने के लिए ये वाले ईयरफोन यूज़ करती हूँ. लाइक पढ़ते टाइम तो दे आर कन्वीनियंट, छोटे वाले ईयरफोन्स. लाइक इनको डब्बे में रख देती हूँ. बट आई हैव 3 टाइप्स ऑफ, क्योंकि आई एम अ म्यूज़िक पर्सन, तो मुझे हर तरीके से म्यूज़िक ही पसंद है. तो हेडफोन्स क्रेज़ी लॉक इन जब मेरे को करना होता है तो आई डू विद हेडफोन्स. जब सस्ता फुस्ता करना होता है तो एक साइड एयरफोन एक साइड खाली, क्योंकि मैं नॉर्मल घर में रहती हूँ. अगर मुझे एक बार बुलाया और मैं दूसरी बार नहीं सुना तो मुझे बहुत जोर से ठोले पड़ेंगे एंड आई डोंट वांट दैट. और ये है सबसे सस्ते टिकाऊ मेरे ईयरफोन्स. इनको घुसा के, एक तो ये पहली बात तो फैशन स्टेटमेंट है, मतलब मैं तो अच्छी नहीं लगती इनको लगा के, बट लोग बहुत अच्छे लगते हैं. तो मैं तो ये यूज़ बहुत ज़्यादा करती हूँ भाई. देख लो आप हालत कैसी हो गई है. और इनको मैं इस ऑरेंज कलर के मैश बैग में, वी ऑल हैव इट. जिनका बोर्ड था सबके पास ही है, मेरे पास भी है.
और लेकिन मैं आप लोगों से अलग इसलिए क्योंकि मैंने इसके अंदर ये बो वाला कीचेन वॉटेवर लगा रखा है, तो मैं आप लोगों से अलग हूँ। इसके अंदर ऐसे सुंदर सा पड़ा रहता है और 2 खाली पेन मेरे बोर्ड्स टाइम के, और ये सस्ता सा स्टिकी नोट का डब्बा जो चिपकता भी नहीं है। तो 20 साल से यहीं पड़ा हुआ है जस्ट फॉर एस्थेटिक्स ऑन माई डेस्क। नॉट लाइक मेरी डेस्क एक कौड़ी भी एस्थेटिक है। चलो खाना खा लूँगी तो मार पड़ेगी। आ गया भाई, खाना आ गया। मतलब ये आपको बहुत ज़्यादा रेड दिख रहा होगा भाई, मैं क्या करूँ। आई एम ए टमाटर पर्सन थ्रो एंड थ्रो। आई नो बहुत सारे कुछ प्रजातियाँ हैं इस दुनिया में जिनको टमाटर पसंद नहीं हैं, एंड आई हैव डिफरेंट काइंड ऑफ हेट फॉर यू गाइज बिकॉज वाई डू यू हेट दीज क्यूट कलरफुल टमाटर विद सॉल्ट एंड चाट मसाला ऑन टॉप टियर। बेस्ट फूड, बेस्ट। एंड इसके साथ थोड़ा सा दही भी होना चाहिए जिसमें प्याज हो, एंड आई थिंक दैट इज़ माई होली ग्रेड फूड भाई। इसके सिवाय मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आई एम नॉट अ रोटी पर्सन, बट क्या करूँ भाई। नॉर्मल आलू, शिमला मिर्ची, टमाटर, प्याज, ज़्यादा सब्जियाँ नहीं है इसके अंदर, और मटर भी है। और मुझे ये लग रहा है मिर्ची भी दिख रही है बड़ी, इतनी मिर्ची नहीं खाती मैं। एनीवेज आई विल टॉक टू यू गाइस आफ्टर मैंने खाना खा लिया हो, क्योंकि मैं अपना कपड़ा देखते हुए खाना खाने की आदत नहीं है। आई नीड टू वॉच समथिंग। सो और उसके बाद मेरे को स्टोरेज भी खाली करनी है, क्योंकि अपेरेंटली मेरे पास सिर्फ 20 सेकेंड है बात करने के लिए। आई विल सी यू गाइस जब मेरा खाना ख़त्म हो जाएगा और मैंने स्टोरेज भी क्लियर कर ली होगी, तो हम वापस पढ़ने के लिए मिलेंगे। लेट्स गो। आई थिंक डिनर जल्दी करना वॉज अ बैड डिसीजन, बिकॉज अब मेरे अंदर आलस आ गया है टू स्टडी एनी फर्दर। सो मजबूरी का ब्रेक लेना पड़ रहा है। अगर आपको क्वालिटी डिफरेंस दिख रहा हो बिटवीन माई लास्ट क्लिप, दैट इज़ बिकॉज मेरी स्टोरेज अब क्लीन नहीं हो पा रही है, तो मैंने इंस्टाग्राम से शूट किया है। क्या करूँ अब। अरे कचरा दिख रहा है ना आपको, हाँ ये किताबें हैं मेरी। भाई आई वुड एडवाइज यू गाइज टू नॉट वॉच स्प्लिट्सविला, नॉट बी लाइक मी एंड वेस्ट योर एंटायर दोपहर वॉचिंग कैचिंग अप ऑन स्प्लिट्सविला एपिसोड्स, क्योंकि अभी वीकेंड चल रहा है, तो स्प्लिट्सविला के एपिसोड हमें हर को मिलते हैं। मैं रात को तो नहीं देखती, मैं दोपहर भर कैच अप करती हूँ। आज का एपिसोड बाय द वे मैंने नहीं देखा पूरा, क्योंकि बहुत बोरिंग एपिसोड था। मैंने कशिश का वीडियो देखा, कशिश यू नो सीज़न 15 वाली जो बंदी जो सारे वीडियोस लाइक सारे एपिसोड को कैचअप करती है, रिव्यू करती है, तो मैंने उसी पे से कैचअप कर दिया। मतलब मैंने आधा देखा, आधे से भी कम देखा। मैं बोर हो गई भाई। वो फालतू से एक टास्क कर रहे थे, चैलेंज कर रहे थे, तो वो टास्क बड़ा बोरिंग सा लग रहा था। लाइक क्वेश्चंस पूछ रहे थे, कनेक्शन थे एक दूसरे से, और बहुत ही शिटी क्वेश्चंस थे। इससे बढ़िया तो पहले वाला गेम था, तो वो सब देख रही थी। मेरा नेट खत्म हो गया, तो अब मेरे पास करने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए मैं बार बार पे वीडियो बना रही हूँ। मेरी स्टोरेज खत्म हो रही है, अभी मेरे पास सिर्फ 2 सेकेंड है। बाय बाय। भाई इतनी जल्दी ठंड लगने लग गई मुझे। 26 से 28 करना पड़ेगा, बहुत ठंड लग रही है। Oh, hello, I didn't see you there. Welcome back to this hellhole of voiceover, because I was not taught classes on how to do better voiceovers. So here we go through this again. In this clip, I'm showing you guys what my skincare routine is after I take a shower, which is very 2 rupees kind of worthy, because I look like shit, and I'm dressed up as a Desi baddie for no reason at all, nothing fancy, just a random day, you know, in my life. No, nothing crazy, obviously. You know, first we start off by cleansing my face during shower, and then after that I use a very 2 rupees wala moisturizer, CSD mein available, crazy, nothing crazy, normal sa Nivea Soft, obviously. And then uske baad sunscreen that I begged my sister to get me in buy one get one sale from Dermaco, obviously, because I'm broke and I'm a teenager and I'm not supposed to have 7 toners and 6 serums and stuff like that, obviously. So my skincare consists of just 2-3 steps. The third step you're going to see soon. And combing my hair is not a skincare thing, okay? The last step is obviously Vaseline, because I'm a broke teenager and I don't have anything on me. And then we're done. Boom. That's all.